जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट हादसे को लेकर सीएम अशोक गहलोत गंभीर हैं। मुख्यमंत्री ने जोधपुर जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से कुशलक्षेम पूछी। वहीं सीएम ने अधिकारियों से जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। आपको बता दें कि शेरगढ़ के पास भूंगरा गांव में हुए हादसे में 2 महिलाओं और 3 बच्चों सहित 5 की मौत हो चुकी है। कल हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई थी। आज 2 महिलाओं की सहित 1 बच्चे की मौत हुई है। वहीं दूल्हे सहित 60 लोग झुलस गए हैं और जिसमें 51 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया था। अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर है। हादसा घर से बारात रवाना होने के समय अचानक सिलेंडर फटने से हुआ था। हादसे पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी दुख जताया है। उन्होंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और स्वास्थ्य की जानकारी ली। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता जोधपुर से दयाल सिंह सांखला। दयाल, मुख्यमंत्री ने और सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज घायलों से मुलाकात की। कल एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, जिसके बाद क्या कुछ स्थिति है इस समय और क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए सर, अब ये कल दिन की घटना है। जो जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के जो गुंगरा गांव है, वहां पर एक विवाह समारोह था। वहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे। उसमें करीब 52 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उसमें से 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। मुख्यमंत्री आज सवेरे 8 बजे जयपुर से रवाना होकर जोधपुर पहुंचे हैं और जितने भी घायल थे उन घायल है जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में जो भर्ती है, उनसे एक से मुलाकात की। पिछले करीब 1.5 घंटे से मुख्यमंत्री गांधी अस्पताल में है। एक व्यक्ति से मिले हैं। साथ ही आईसीयू में भर्ती जो 11 लोग हैं उनसे भी मुलाकात की है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर जो भी सलाह देंगे, जहां भी इन मरीजों को दिखाने के लिए कहेंगे वहां दिखाएंगे। साथ ही जो प्लास्टिक सर्जरी की बात आती है तो उसके लिए भी राज्य सरकार उनकी सहायता करेगी। गौरव, ऐसे में दयाल, हनुमान बेनीवाल का कहना था कि आज ही मुख्यमंत्री घोषणा करें और राहत पैकेज भी आज ही दें, तो इसको लेकर भी कुछ चर्चा हो पाई है आगे? दयाल, मैं हम जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे। गौरव, एक बार अपना सवाल वापस से दोहराएंगे? जी, सांसद हनुमान बेनीवाल कुशलक्षेम के लिए पहुंचे, उनसे घायलों से मुलाकात की। साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज ही मुख्यमंत्री इस निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा, रालोपा के जो राष्ट्रीय है उनको उन्होंने आज हनुमान बेनीवाल ने भी यहाँ अस्पताल का दौरा किया था और मुख्यमंत्री से मांग की थी कि ज्यादा से ज्यादा जो है 50 लाख रुपए तक उनकी सहायता दी जाए। साथ ही जो भर्ती है उन सभी का इलाज जितना अच्छा हो सके वो करवाया जाए। ऐसे में दयाल, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि इस तरह की घटनाएं जो हैं उनका पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे में कलेक्टर से भी मीटिंग की जाएगी और उन्हें निर्देशित किया जाएगा कि जो गैस एजेंसियां हैं उन पर भी किसी तरीके की एक पाबंदी लगाई जाए, कानून के दायरे में लाया जाए कि वो भी इस तरह की जो पुनरावृत्ति इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है उसमें उनको सुनिश्चित किया जाए कि जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता करें। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री ने आज जब ये पूछा गया कि ऐसी घटना जो है पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जितनी भी गैस एजेंसियां हैं उन पर एक बार किस तरह से ये घटना हो और किस तरह के सिलेंडर यहाँ आ रहे हैं, कैसे सप्लाई हो रही है, उनको पर सारी जाँच की जाए और उन पर किस तरह से ऐसे घटना जो पुनरावृत्ति है उनको रोका जा सके, उस पर प्रशासन पूर्णतः इस ओर ध्यान देगी। अभी दयाल, फिलहाल इस समय घायलों की क्या कुछ स्थिति है? साथ ही जो जोधपुर के जिला कलेक्टर है जी हिमांशु गुप्ता, उनको भी निर्देश दिए है कि जिले भर में जितने भी गैस एजेंसियां हैं उन पर नजर बनाई जाए। ऐसे में दयाल, जो फिलहाल जो घायल हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर यहाँ इलाज संभव नहीं हो पा रहा तो सरकार पूरी तरह से तैयार है कि उनको बाहर भी ले जाए, तो ऐसे में फिलहाल जो घायलों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि कुछ ऐसे भी घायल है जो कि 60, 70, 80% तक जल चुके हैं। दयाल, आप सुन पा रहे हैं, ऐसे में अभी जो घायल हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो ज्यादा जल चुके हैं जिनका इलाज यहां पर नहीं संभव हो पाएगा, उन्हें बाहर ले जाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी भी व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई है। ऐसे में अभी जो घायल हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है?
तो आपको बता दें कि भीषण हादसा जो कि जोधपुर में हुआ था, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घायलों से मिलने पहुंचे। सांसद हनुमान बेनीवाल, नागौर सांसद, वो भी वहां पर घायलों से मिलने पहुंचे, उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही सीएम ने साफ कर दिया कि इस तरह की जो पुनरावृत्ति है, इस तरह के जो मामले सामने लगातार आ रहे हैं वो ना हो, उसके लिए कलेक्टर को निर्देशित किया जाएगा। साथ ही जो गैस एजेंसियां हैं उनको भी कहा जाएगा कि जो सुरक्षा संबंधी जो भी चीजें हैं वो पुख्ता की जाए। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दोबारा प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में उन्होंने साफ करा कि जो घायल हैं, जिनकी स्थिति ज्यादा गंभीर है, अगर उनका इलाज बाहर करवाना पड़ा तो उसके लिए भी सरकार ने पूरी तरह से तैयारियां सुनिश्चित कर ली है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता उदयभान सिंह। उदयभान, सूर्यभान, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुशलक्षेम लेने पहुंचे, ऐसे में उन्होंने कहा कि जो गैस एजेंसियां हैं उनकी जो सुरक्षा व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही कलेक्टर को भी निर्देश दिया है। अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे कि संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माने जाते हैं। जैसे ही उनको इस मामले की जानकारी कल मिली थी तो उन्होंने आज जोधपुर आने का कार्यक्रम बना लिया था। आज सुबह 9 बजे वो जोधपुर पहुंच गए थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर भी है जो मीडिया से बातचीत की थी। उस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि जो संभव इलाज जो पूरे मरीजों को दिया जाएगा, अगर किसी मरीज को बाहर रेफर करने के लिए कहा जाता है डॉक्टरों की तरफ से, तो उसका भी खर्चा सरकार की तरफ से है जो पूरा वहन किया जाएगा। साथ ही प्रशासन के साथ विशेष बैठक कर कारण जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर इस प्रकार के हादसे क्यों हो रहे हैं। साथ ही यदि बात करें तो उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो अस्पताल पहुंचे हैं, उन्होंने जो मरीज थे उनसे विशेष वार्ता की है, उनकी कुशलक्षेम पूछी है। मुआवजे की यदि बात करें तो जो मृतक है उनको चिरंजीवी योजना के तहत जो 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है वो दिया जाएगा। साथ ही सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जो भी इस पूरे हादसे के अंदर घायल हुए हैं उन सबको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। इसके साथ ही जिस प्रकार से आप कह रहे हैं जो गैस एजेंसियां हैं उनकी तरफ से अभी जोधपुर में कुछ दिन पहले मगरा पुंजरा के अंदर जो हादसा हुआ था उसके अंदर जो मृतक थे उनको 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई थी। तो उन्होंने कहा मैं कलेक्टर से बात करूंगा कि वो कंपनियों से बात करें और इसमें जो भी मृतक है, जो भी घायल है, उनको कंपनियों की तरफ से किस प्रकार से मुआवजा दिया जा सके, इस और कदम उठाए जाएंगे। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे सूर्यभान की जो घायल हैं, अभी फिलहाल 51 लोग बताए जा रहे हैं जो कि अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, यदि बात करें तो 51 लोग टोटल थे जिनको जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में बर्न यूनिट स्थापित कर यहाँ लाया गया था। उसमें से जो 11 लोग थे उनकी हालत अति नाजुक बताई जा रही है, वो 90% से ज्यादा झुलसे हुए हैं। उसके साथ ही जो 35 अन्य लोग हैं वो 60 से 70% झुलसे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार संवेदनशील नजर आ रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर्स को विशेष तौर से निर्देशित किया है कि एक-एक जान हमारे लिए कीमती है, इनके इलाज के लिए जितना भी सहयोग सरकार की तरफ से किया जाए वो किया जाएगा। साथ ही अगर किसी को रेफर करने की आवश्यकता पड़ी जाए तो उसको रेफर किया जाएगा, उसका सारा खर्चा भी सरकार वहन करेगी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने गांव वालों की भी प्रशंसा की कि जिस प्रकार से गांव वालों ने तत्परता दिखाई तो तुरंत प्रभाव से वहां पहुंचे, इन सबका सहयोग किया, वो काबिल तारीफ है। साथ ही उन्होंने एक कांस्टेबल की भी तारीफ की है और उनको प्रमोशन की भी बात कही है जिसने उस हादसे के दौरान एक गैस सिलेंडर को बाहर फेंका था। जी बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यभान इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कल जो जोधपुर में घटना घटित हुई जिसके अंदर 60 लोग झुलस गए और अभी फिलहाल 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 51 लोगों का इलाज जारी है और जो अति गंभीर लोग हैं उनको बाहर ले जाने के लिए अगर चिकित्सा सुविधा दी जाएगी तो उसकी भी सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, साथ ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी साथ पहुंचे और ऐसे में मुख्यमंत्री ने अब राहत पैकेज की भी घोषणा कर दी गई है। चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख रुपए और अतिरिक्त 2 लाख रुपए सभी घायलों को दिए जाएंगे।